रात में सोते सोते ही सपनों में मगन रूपाली विवाह के बाद गुजरे उन 15 सालों में पहुंच गई जहां उसे मरीजों के बीच घिरा रहना सुकून देता था। वहां पर सभी उसका आत्मविश्वास बढ़ाते थे। घर और अस्पताल का काम संभालते हुए कब दिन निकल जाता रूपाली को पता ही नहीं चलता था। कुछ ऐसे ही सपनों के साथ उसकी जिंदगी सालों साल से उजट रही थी। समय के साथ ठहरे हुए स्वप्न अक्सर जागरण करवा ही देते हैं। फिर अचानक रूपाली को महसूस हुआ जैसे अभिषेक ने उसको आवाज़ देकर पूछा हो, रूपाली सो गई हो क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है अभिषेक। आज दिन काफ़ी हेक्टिक था। 3 डिलीवरी केस थे। आउटडोर में भी काफ़ी मरीज थे। बहुत थक गई हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी ना हो तो कल सवेरे बातें करते हैं। अभी सिर्फ 10:30 ही बजे हैं। तुम सो भी गई? हम दोनों अपना सारा वक्त मरीज के साथ गुजारते हैं। बात करने का वक्त ही नहीं निकलता। तुम अपने मरीजों की सर्जरी सवेरे सवेरे रख लेती हो, फिर तुम्हारा कुछ पता नहीं। घर कब आती हो जाती हो पता ही नहीं चलता। अभिषेक की बात सुनकर रूपाली कुछ बोलना चाहती थी मगर बुदबुदा कर रह गए। जब कभी लंच या डिनर सभी के साथ लेने के लिए पहुंचती है तब भी तो सभी को खिलाने पिलाने में लगी रहती हूँ। किसी के दिलो दिमाग में नहीं आता कि मुझे भी बैठकर तसल्ली से खाना खाने को कहें। लंच पर डिनर और डिनर पर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, सब उन फरमाइशों की चर्चा जरूर कर लेते हैं। रूपाली को बहस करने की आदत नहीं थी। उसको लगता था बहसों से घर की शांति भंग हो जाती है। अक्सर अपनी बात खुद से ही बोलकर शांत होना उसका मूल स्वभाव था। उस रात भी सबको खाना खिलाकर वह बच्चों साथ उनके बेडरूम में ही लेट गई थी। यह उसकी दिनचर्या थी ताकि बच्चों के साथ वक्त गुजार सकें। बच्चे समझदार हो चुके थे, अपना होमवर्क खुद कर लिया करते थे। बस उन्हें बीच बीच में माँ की ज़रूरत होती थी। रूपाली अस्पताल से भी बच्चों को फ़ोन लगाकर निर्देशित किया करती थी। बहुत थकी हुई होने के कारण रूपाली जैसे ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी उसे नींद आ गई। उसका डिनर अक्सर ही छूट जाता था। हमेशा की तरह अभिषेक डिनर लेकर टीवी पर समाचार देखने बैठ गए थे और माँ पापा के कामों में लग गई। रूपाली ने डिनर लिया या नहीं यह सिर्फ रूपाली को पता होता था। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों को रूपाली बहुत तवज्जो नहीं देती थी। उसे अभिषेक पर बहुत प्यार आता था। अभिषेक जब भी रूपाली को सोते से जगाता उसे लगता अभिषेक को उस पर प्यार उमड़ा है। अक्सर बहुत थके होने पर रूपाली में स्त्री सुलभ अपेक्षाएं स्वतः ही जन्म ले लेती। वह सोचती कोई उसके माथे पर हाथ रख दे या बालों में उंगलियों की पोरों से सहला दे। पर सच में ऐसा होना मन की सोचे से नहीं बल्कि निमित्त के अधीन होता है। दोनों के पास सीमित समय था जिसमें घर की जिम्मेदारियों से जुड़ी बातें हावी होती रही थी। कैसे जिम्मेदारियां अतरंग रिश्तों में घुसपैठ करके उन्हें आम ज़रूरत सा बना देती हैं। रूपाली को अक्सर ही महसूस होता था। अपनी सोच पर विराम लगाते हुए रूपाली ने अभिषेक से कहा, तुम भी तो सारा दिन बिजी ही रहते हो अभिषेक। अच्छा बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? मैं सुन रही हूँ। अभिषेक की बात शुरू करते ही रूपाली सजग हो गई। रूपाली, मुझे माँ पापा के बारे में बातें करनी हैं। दोनों की ही तबीयत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी है। पापा के लकवाग्रस्त होने के बाद माँ का काम काफ़ी बढ़ गया है। दोनों का बीपी और ब्लड शुगर काफ़ी घटता बढ़ता रहता है जिसको बराबर मॉनिटर करना ज़रूरी है। मुझे पापा के लिए रखे हुए स्टाफ पर कम विश्वास है कि वह सब काम सुचारू रूप से करता होगा। हमारे बेटे भी अब बड़े हो रहे हैं। वह दोनों भी अपने भविष्य के प्रति सजग और केंद्रित रहे, यही चाहता हूँ। अब उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तुम तो जानती ही हो रूपाली, खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता। रूपाली की मूंदी हुई आंखें देखकर अभिषेक ने उसे हल्का सा
हिलाकर पूछा, सुन रही हो ना रूपाली? हाँ, सुन रही हूँ अभिषेक। मुझे लगा तुम्हें हम दोनों से जुड़ी कोई बातें करनी थी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद तुमको प्यार आ रहा है, तभी तुम मुझे सोते से जगा रहे हो। अभिषेक, एक अरसा हो गया ना हमें भी कुछ। हर रात जब थक कर चूर होकर लेटती हूँ तो लगता है थोड़ी देर के लिए बस तुम मेरे सिर पर हाथ ही फेर दो और मैं एक गहरी नींद लूँ। पर तुम्हारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आया हो? मुझे महसूस ही नहीं हुआ। क्या रूपाली, तुम भी? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, हमारे घर के लिए चिंतित हूँ। तुम्हें तो बस यही सूझता है। छोड़ो, अगर तुम्हें सोना है तो सो सकती हो। घर के बारे में सोचने की जिम्मेदारी अगर अकेली मेरी है तो मैं ही सोच लूँगा। तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम को तवज्जो देना चाहती हो तो देती रहो। क्या होगा इतने सारे रुपए कमाकर जब घर वाले ही उपेक्षित हो जाएं? अभिषेक अपने शब्दों के बाण चलाकर शांत हो चुका था। अब उसे रूपाली की प्रतिक्रिया का इंतजार था। तुम अपनी बात बोलकर हमेशा ही निष्कर्ष पर क्यों पहुंच जाते हो अभिषेक, जबकि मुझे पूरी बात पता नहीं? बात पता चलने के बाद मुझे भी अपना पक्ष सोचने व रखने दो। आम घरेलू महिला के जैसे मेरे साथ उनके पतियों जैसा व्यवहार मत करो। घर और बच्चे मेरी भी प्राथमिकता हैं, तभी हर बात को व्यक्तिगत स्पर्श देने की कोशिश भी करती हूँ। क्या कहना चाहते हो वो साझा करो। आज घर में तुम्हारी किससे और क्या बात हुई है, सभी कुछ मुझे विस्तार से बताओ। हो सकता है व्यस्तता के रहते ऐसा कुछ हो जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर तक जब अभिषेक की ओर से कोई बातचीत शुरू नहीं हुई तो रूपाली ने वापस पूछा, कुछ हुआ है क्या अभिषेक? अभिषेक के उल्टी तरीके से बात करने की वजह से रूपाली की नींद अब कोसों दूर भाग चुकी थी। कहने को दोनों का विवाह प्रेम विवाह था, पर जब भी अभिषेक को रूपाली से अपनी कोई बात मनवानी होती टेढ़ा ही टेढ़ा बोलता और चलता। उसकी यही बात रूपाली को बहुत आहत करती, पर उसकी शांत होने की प्रवृत्ति उसको और अधिक मरीजों के साथ झोंक देती। जब भी ऐसा कुछ होता तो वह अपना अधिकतम समय अस्पताल में रहकर गुजारना चाहती। लगातार सर्जरी करने के बाद जब भी अस्पताल का स्टाफ उसे थका हुआ देखता तो कोई ना कोई उसके लिए चाय या कॉफ़ी बना कर ले आता। ऐसे में रूपाली को महसूस होता, कम से कम उसकी ज़िंदगी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें उसके थकने का पता चलता है। इसके अलावा पैदा होने वाले नवजात शिशुओं की किलकारियाँ उसके चेहरे की मुस्कुराहट को दोगुना कर देती थीं। रूपाली को खामोश देखकर अभिषेक ने बताना शुरू किया। आज लंच के समय माँ बोल रही थी कि पापा के लकवाग्रस्त होने के कारण उनके पास बहुत काम रहते हैं, इसीलिए अब उनसे घर व बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। उन्होंने तुम्हें भी शायद हिंट दिया था। उनको तुम्हारा घर में और नौकर बढ़ाने का सुझाव पसंद नहीं आया। माँ का कहना है कि नौकरों की मनमानियाँ भी उनसे नहीं देखी जाती। नौकरों को निर्देश देने और उन पर आंख रखने के लिए घर का ही कोई इंसान होना चाहिए। रूपाली ने अभिषेक के चुप होते ही कहा, अस्पताल से फ़ोन करके सब कुछ संभालने की कोशिश करती तो हूँ, नौकरों पर आंख रखने का क्या मायने हैं? हाँ, तुम्हारी और माँ की मेरे से क्या अपेक्षा है अभिषेक? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा रूपाली। आखिरकार इकलौता बेटा हूँ उनका। अपनी बात बोलकर अभिषेक शांत हो गए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मरीजों की डिलीवरी के हिसाब से मुझे अपना टाइम सेट करना पड़ता है। हमारे बेटे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी आगे की पढ़ाई व खर्चों को भी तो देखना होगा। कहीं बाहर पढ़ने भेजना है तो रुपया चाहिए ही ना। रुपया तो मैं भी अब काफ़ी कमा लेता हूँ। आज की परिस्थितियों को देखकर हम दोनों में से किसी एक को कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। कैसा निर्णय?
यही हम दोनों में से एक घर को ज़्यादा समय दे और जिम्मेदारी संभाले। तुम संभाल पाओगे घर की जिम्मेदारियाँ? ना तो तुमने कभी घर का काम किया है, ना ही तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। अगर हम दोनों सामने खड़े हों तो माँ और पापा को भी अपने सभी काम मेरे से ही करवाने होते हैं। उनको हमेशा से ही अपना बेटा बहू से ज़्यादा थका हुआ दिखाई देता है। बच्चों के स्कूल से लेकर उनकी पढ़ाई अब तक मैंने ही संभाली है। रूपाली की नींद अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रूपाली की बातों का जवाब दिए बगैर अभिषेक ने अपनी ही बात जारी रखी। यह तुम्हें सोचना है रूपाली, मैं 16 से 18 घंटे काम कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकती। अब निर्णय तुम्हें ही लेने हैं। तुम कहोगी तो मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है माँ पापा मेरे हैं तो मुझे ही सोचना चाहिए तो सोच लूँगा, या फिर सोच कर देखो। कुछ ही सालों की ही तो बात है। तुम अपनी प्रैक्टिस बाद में भी शुरू कर सकती हो। अपनी बात बोलकर अभिषेक करवट लेकर लेट गया। उस रोज खुद को घर की चारदीवारी में कैद करने का ख्याल आते ही रूपाली सिहर गई थी। वह मेडिकल की जिस ब्रांच से जुड़ी थी, मरीज प्रेगनेंसी के पहले दिन से डिलीवरी तक एक ही डॉक्टर को दिखाना चाहता था। बौखलाहट में रूपाली अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और अभिषेक से बोली, अभिषेक तुम सो गए हो क्या? नींद से उठाकर मेरे से बात शुरू की है तो बात तरीके से पूरी भी करो प्लीज़। माँ पापा तुम्हारे या मेरे क्या होता है? माँ पापा बस माँ पापा ही होते हैं। रूपाली को अभिषेक की यह बात आहत कर सकती है, उसने नहीं सोचा। तभी पुनः बोला, रूपाली बात पूरी हो चुकी है, तुम जो भी निर्णय लोगी मुझे सवेरे बता देना, मैं वैसा ही कर लूँगा। थोड़ी ही देर में अभिषेक के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। रूपाली के दिलो दिमाग पर इस समय खर्राटों की आवाज़ हथौड़े के जैसे लग रही थी। अभिषेक के बात करने का अंदाज कुछ ऐसा ही होता था जब वह अपनी मनमानी करवाना चाहता था। इतने साल साथ गुजरने के बाद रूपाली अक्सर सोच में पड़ जाती। अगर दोनों का प्रेम विवाह हुआ था तो उनके बीच से प्रेम ऐसे मौक़ों पर गुम कहाँ हो जाता था। अक्सर नींद में रूपाली को मेडिकल कॉलेज वाला समय भी चलचित्र जैसा चलता हुआ दिखता था। जब उनका प्रेम परवान चढ़ा, दोनों प्रेम में सराबोर थे, पर अपने करियर और प्रैक्टिस को जमाने के भी असंख्य स्वप्न देखते थे। बगैर किसी अड़चन दोनों का विवाह भी हो गया था। शुरू के सालों में जो डॉक्टर पत्नी व बहू गर्व का एहसास करवाती थी, समय के साथ जो जो वह व्यस्त होती गई, घर के लोगों की अपेक्षाएं उसके समर्पण की घर पर भी ज़्यादा मांग करने लगी। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे। अभिषेक भी जनरल सर्जन था। शुरू के सालों में अभिषेक के पास मरीज नहीं होते थे, क्योंकि किसी भी नए सर्जन के मरीज बनने में समय लगता है, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ के मरीज जल्दी बन जाते हैं। ऐसा ही रूपाली के केस में भी हुआ। रूपाली का शांत व सौम्य व्यवहार मरीजों को बहुत राहत देता था। जिस प्राइवेट अस्पताल में दोनों काम करते थे, उसके मालिक डॉक्टर विशाल नामी हृदय रोग विशेषज्ञ थे। वह हमेशा ही रूपाली को बोलते थे, रूपाली यू आर परफेक्ट फॉर योर प्रोफेशन, तुम्हारी मेहनत तारीफ़ काबिल है। रूपाली उनकी बात पर मुस्कुरा जाती और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। शुरू में रूपाली घर और बच्चों को अधिक समय देना चाहती थी, पर अभिषेक के बहुत मरीज ना होने से अप्रत्यक्ष रूप से रूपाली पर ज़्यादा घंटे काम करने का दबाव डाला गया था। तभी घर सुचारू रूप से चल सकता था। जब रूपाली का काम बढ़ने लगा, सास ससुर से अनचाही बातें भी सुनने को मिली, जबकि उस समय वह दोनों स्वस्थ थे। हम दोनों तो घर की चौकीदारी कर रहे हैं, तुम दोनों तो होटल के जैसे घर में आते जाते हो। सारा दिन हमारी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं, कब तुम दोनों आओ और घर संभालो। रूपाली को यह सब बातें मिलकर समाधान ना खोजने की वजह से आहत करती थीं।
समय अप्रत्याशित होता है। जब पापा को अचानक ही लकवा हो गया तो परिस्थितियाँ और भी बदल गईं। साथ में माँ की उल्हाना बदल गई। तुम लोगों ने पापा के लिए जो स्टाफ रखा है वह पापा की अस्पष्ट भाषा नहीं समझ पाता, तो मुझे ही उसको समझाना पड़ता है। तुम दोनों के आने जाने का कोई समय तो है नहीं, तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तुम लोग कम से कम खाने के निर्देश तो अस्पताल से ही दे दिया करो, ताकि मुझे रसोई की चिंता नहीं करनी पड़े। अब मेरे से इस उम्र में इतना कुछ नहीं संभाला जाता। अधिकांश वह खाने में क्या बनाना है निर्देश देकर जाती, मगर कभी इमरजेंसी आने पर बताना छूट भी जाता था। बढ़ती उम्र के साथ सभी को दिक्कतें आती हैं। रूपाली बहुत अच्छी से समझती थी, तभी समस्याओं के समाधान खोजने की भी कोशिश करती थी। ऐसे में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली उल्हानाएं उसको पीड़ा देती थीं, पर रूपाली उनकी कहीं बातों को मुस्कुराकर भूलने की कोशिश करती। कहीं ना कहीं यह भी सच था कि ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं इंसान को आराम तलब बना ही देती हैं। अभिषेक ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न देने का मानस बना रखा था। शायद यह उस समय की ज़रूरत भी थी। अपनी अपनी प्रैक्टिस को जमाने के लिए बाकी बातों से दोनों को ही ध्यान हटाना था। रूपाली ने भी अपने मुंह पर संस्कारों का बाड़ा बांध कर रखा था। न सिर्फ घर और अभिषेक को उसके काम की ज़रूरत थी, बल्कि काम करना उसका पैशन भी था। कुछ इस तरह विवाह के बाद 15 साल निकल गए थे। रूपाली का शहर की अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञों में नाम था। रूपाली को विवाह के 15 साल बाद अभिषेक का इस तरह बात करना बहुत स्वार्थी सा महसूस हुआ था। पहले उसे 12-12 घंटे काम करने दिया। जब घर में ज़रूरत हुई तो मिलकर विकल्प सोचने की बजाय उसकी भावनाओं को आहत किया। जब बातों में थोपने जैसा व्यवहार दिखाई दे तब इंसान पीड़ा महसूस करता है। उम्र के इस पड़ाव पर रूपाली कोई कड़ा निर्णय नहीं ले सकती थी जिससे घर की शांति भंग हो, और जब बच्चे अपने अपने करियर बनाने की तैयारियों में लगे हों। उस रोज़ रूपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ खड़ी है और उसके साथ कौन कौन खड़ा है। एक बार को तो उसका सभी रिश्तों से मन उचट गया था। जिस विवाह की नींव पर सारे रिश्ते खड़े थे, वहाँ शांति की कीमत क्या हो सकती थी, यह रूपाली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। खूंटे पर बंधी गाय के जैसे उसके हालात थे। ऐसे में कड़ी से कड़ा निर्णय एक औरत कितनी जल्दी ले लेती है, रूपाली को खुद पर भी आश्चर्य हुआ। उसके इतने बड़े फैसले को भी फॉर ग्रांटेड ही लिया गया। स्वप्न रूपाली के थे तो उनका मूल्य सिर्फ उसके लिए था। तभी तो उनका दर्द रूपाली को सालों साल गुजरने के बाद पीड़ा सा सालता रहा। जब भी उसको एकांत काटने दौड़ता है, पीड़ाएं भी साथ साथ हावी हो जाती हैं। रूपाली की नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी। खाली बिस्तर पर असंख्य दर्द और पीड़ाएं बिखरी पड़ी थीं। खुद को शांत रखने के लिए उससे बड़े जतन करने पड़े, नहीं तो वह अवसादित हो जाती या किसी के लिए भी मन से नहीं कर पाती। रात 3 बजे रूपाली की नींद छूटे हुए स्वप्नों की वजह से उचट गई थी। पुरानी बातें सोचते सोचते अब सवेरे के 5 बज चुके थे। रूपाली उठकर अपने लिए कॉफ़ी बना लाई थी। आज रूपाली बेड साइड पर बैठकर उन सभी घटनाओं को एक ही बार में दोहरा लेना चाहती थी जो किस्तों में बार बार आकर उसकी नींद को उचाट देते थे। रूपाली ने उस दिन अपनी मर्जी के खिलाफ अपना इस्तीफ़ा डॉक्टर विशाल को भिजवा दिया था। जब डॉक्टर विशाल ने रूपाली को फ़ोन करके पूछा तो उसके पास कहने को सिर्फ एक ही बात थी, डॉक्टर विशाल, हाल फिलहाल घर को मेरी बहुत ज़रूरत है। सब सेटल होते ही आपके अस्पताल को फिर से ज्वाइन करूँगी। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर विशाल ने कहा था, रूपाली याद रखना, गुजरा हुआ समय फिर से नहीं आता। समस्याओं के समाधान खुद सको तो खोज लो और जल्द ही अस्पताल वापस ज्वाइन करने की कोशिश करना। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। जी ज़रूर, थैंक्स।
उस रोज 15 साल की मेहनत पर घर की जिम्मेदारियां भारी पड़ गई थीं। हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का चेक उठाने वाली रूपाली का अकाउंट बच्चों की पढ़ाई व विभिन्न कामों में खर्च हो गया। एक रोज अपनी अलमारी संभालते हुए जब उसका हाथ अपनी जीरो बैलेंस वाली पासबुक पर पड़ा तो शब्द गुम हो गए। बस आंखों में एक नमी तैर गई। अपने करियर से जुड़ा पहला क्रेडिट कार्ड उसने खुद ही अभिषेक को सौंप दिया था। खुद कमाने का एक एहसास जो रूपाली को आत्मविश्वास देता था, वो उसके क्रेडिट कार्ड के साथ अभिषेक के पास चला गया था। बाद में अभिषेक ने जो भी कमाया उससे जॉइंट नेम में घर और बाकी निवेश भी गए। आज उसी घर के एक कमरे में रूपाली अकेली बैठी थी। काम करना उसका पैशन था, तभी स्वप्न उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसकी पढ़ाई, उसके मरीज, उसका नाम, उसकी मेहनत सब बार बार आकर उसको जगा देते थे। जिस रोज रूपाली ने अपना निर्णय घर के सभी लोगों को सुनाया, अभिषेक ने सभी के सामने खुश होकर कहा, मैं तुम जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश हूँ रूपाली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पत्नी हो तो तुम जैसे ही बच्चे थोड़ा सेटल हो और माँ पापा की तबीयत सुधरे, तुम वापस ज्वाइन कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभिषेक की बात सुनकर रूपाली मुस्कुरा दी थी। वह अभिषेक से कहना चाहती थी, अभिषेक, साथ होने के मतलब तुम आजीवन नहीं समझ पाओगे। 15 साल की जमी जमाई प्रैक्टिस को छोड़ना कितनी पीड़ा देता है। इसका 1% भी तुमने महसूस किया होता तो तुम हर जगह मेरे साथ खड़े हो जाते। दरअसल पापा तो हकीकत में बीमार थे, पर माँ जिद में रूपाली की माँ बनकर ही नहीं सोच पाई। घर की शांति को बरकरार रखने के लिए उसने सालों साल एक झूठ को अपनी मुस्कुराहट में छिपा कर रखा कि वह अपना करियर छोड़कर खुश है। कैसे खुश हो सकती थी वह, जैसे आज उसके बच्चों के स्वप्न उसके लिए बहुमूल्य थे। ऐसे ही उसके भी स्वप्नों में उसकी माँ बाबा का किया हुआ त्याग शामिल था। उसका मेडिकल का इम्तिहान होता या कोई और भी इम्तिहान, माँ सारा सारा दिन मंत्रों की जाप करती। वह आज जो भी थी अपने माँ बाबा की वजह से थी। रूपाली ने खुद अपना करियर उन लोगों के लिए ज़मीन में दफना दिया था जिन्होंने उसको डॉक्टर से नर्सिंग स्टाफ बना दिया। रूपाली, पापा का बीपी ले लो, पापा की ब्लड शुगर कर दो, इंसुलिन लगा दो। रूपाली, पापा की मेडिसिन का वक्त हो गया है। जब तुम उनकी दवाइयों पर हाथ रखोगी वह तभी खाएंगे। पापा की नर्सिंग केयर व बाकी काम संभालने में कब वक्त उड़नचू हो जाता रूपाली को पता ही नहीं चलता। हालांकि पापा के लिए एक फुल टाइम नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ था, पर जब वह अस्पताल जाती थी तब भी पापा को रूपाली के लौटने पर उसी से अपने काम करवाने होते थे। अब सारा दिन वह घर पर दिखती थी तो सभी की निर्भरता उस पर बढ़ गई थी। घर पर रहने के बाद रूपाली को बेफिजुल की उल्हानाओं से तो मुक्ति मिल गई, पर उसका पैशन एक प्रश्न चिन्ह बनकर लटक गया था। जिस रोज रूपाली ने अपना इस्तीफा लिखकर 1 महीने का नोटिस देकर अस्पताल भेजा, घर के सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई, पर किसी ने उसके मन की ताह लेने की कोशिश नहीं की। पापा के लिए रखा हुआ स्टाफ 15 दिन की छुट्टी मांगकर अपने गांव क्या गया तो वापस ही नहीं लौटा। उसके बाद जो भी स्टाफ मिले पार्ट टाइम ही मिले। रूपाली के घर पर होने से फुल टाइम स्टाफ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई। समय के साथ जिम्मेदारियों का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिससे रूपाली अगले 10-12 सालों तक नहीं निकल सकी। पापा के जाने के बाद मम्मी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रूपाली को हमेशा उनका संबल बनकर खड़ा रहना पड़ा। लगभग 2 साल तक माँ के ऐसे ही हालात रहे, फिर माँ भी चल बसी। इस बीच बच्चे भी अपना अपना भविष्य बनाने विदेशों को निकल गए। रूपाली भी अब 57 साल की हो चुकी थी। रूपाली की अपनी भावनाओं का क्रेडिट कार्ड भी इस बीच न जाने कब और कहाँ गुम हो गया। उसने कभी किसी से फिर कोई अपेक्षा ही नहीं की, बस उसको अपना जिंदा होने का एहसास भर रहा। उसका घर में रुकना क्या हुआ कि
उसके करियर और दिनचर्या पर सबकी अपेक्षाओं ने अपना कब्जा जमा लिया। इन सब बीच रूपाली का डॉक्टर होना भी कहीं खो गया था। अभिषेक एक बार घर से निकलता तो रात को ही थका हारा प्रवेश करता। पहले एक ही अस्पताल में काम करने से दोनों के पास कोई ना कोई बात करने को होती थी। फिर दोनों के बीच बातों पर भी धीरे धीरे पूर्ण विराम लगता गया। खुद के कमाने पर रूपाली को बहुत गर्व था। शायद इसी वजह से वह ताउम्र कभी भी अभिषेक से मांग कर रुपया नहीं ले पाई। रूपाली के लिए रुपया कभी प्राथमिकता नहीं थी, तभी उसने अपना करियर दांव पर लगा दिया था। समय के साथ जब बेटे भी अपनी राहों पर निकल गए, तब अभिषेक ने रूपाली से कहा, रूपाली अब तुम अस्पताल ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हें अभी भी अस्पताल वाले बुला रहे हैं, मम्मी पापा भी नहीं रहे, अब तुम्हें ज्वाइन करने का सोचना चाहिए। अभिषेक की बात मानकर रूपाली ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करके अस्पताल जाने का फैसला किया। रूपाली को अब 14 साल से अधिक प्रैक्टिस छोड़े हुए हो चुके थे। जब वह पहले दिन अस्पताल पहुंची, वहाँ का वातावरण उसको उत्साहित करने की बजाय डरा रहा था। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसको उत्साह से भर देते थे, आज वही खौफ दे रहे थे। मुश्किल से आधा घंटा वह अस्पताल में रुक पाई। इस तरह अपना आत्मविश्वास खोते हुए देखकर रूपाली का रोना छूट गया। जब डॉक्टर विशाल ने उसे रोते हुए देखा तो उसकी मनोस्थिति को भांपते हुए बोले, हिम्मत रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर विशाल की बातों ने उसे बहुत हौसला दिया, पर रूपाली के साथ सर्जरी करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर रूपाली को मारकर रूपाली की हिम्मत टूट चुकी थी। फिर अचानक 2 महीने पहले ही अभिषेक भी हार्ट अटैक से चले गए। एक खौफ से वह निकली ही थी कि अभिषेक का अचानक चले जाना उसको बहुत तोड़ गया। अतीत के पृष्ठ एक बार क्या उलटना शुरू हुए कि वह पलटना ही बंद नहीं हो रहे थे। जिन रिश्तों के लिए उसने अपने फिजिकल और इमोशनल अकाउंट खाली कर दिए थे, वह सब अपनी अपनी राह निकल गए, साथ में उसका आत्मविश्वास भी ले गए थे। आज बिस्तर पर अकेली पड़ी रूपाली अपने अतीत के पन्नों को बराबर उलट रही थी। जीवन में उसने कभी कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, पर वह खुद क्रेडिट कार्ड के जैसे ताउम्र इस्तेमाल होती रही या खुद को इस्तेमाल करवाती रही। पता नहीं किन जन्मों का कर्ज था कि बरसों बरस की मेहनत को छोड़ना पड़ा। अभिषेक के अचानक ही चले जाने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड्स उसका ही मजाक उड़ा रहे थे, जिनका बैलेंस 0 था, और उसकी ज़िंदगी अकेलेपन में गुम थी। किसी के कहे हुए चंद वाक्य क्षणिक सुखों का अनुभव तो करवा सकते हैं, पर इंसान का काम करना उसको जीवंत महसूस करवाता है। यह बात रूपाली बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। रूपाली अब उन ठहरे हुए 14-15 सालों से जुड़े हुए उन स्वप्नों से भी बाहर निकलना चाहती थी, जो उसको रात रात भर का जागरण करवा देते थे। बच्चे अपने पास आकर रहने को बोल रहे थे, पर इंडिया के बाहर जाकर रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। अभिषेक के रहते हुए उसने अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम शुरू किया। वो आज भी जारी था, ताकि वह मरीजों के बीच रहकर उनकी मदद कर सके। मरीजों का प्यार व विश्वास ही उसका अकेलापन भर सकता था। रूपाली अपने सोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाना चाहती थी, ताकि भविष्य में वह सर्जरी भी कर सकें। साथ ही वह उन स्वप्नों से भी निकलना चाहती थी जिन्हें परिस्थितियों ने उस पर थोप दिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।